जोहार दोस्तों, मैं सावित्री और सावित्री कुमारी ऑफिशियल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, शाम के मैं 6:30 बजे आज ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तबीयत अच्छी नहीं है, घर का माहौल अच्छा नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ जो मैं नहीं बता पाती हूँ। लेकिन आज क्या बोलते हैं, सर के ऊपर पानी हो गया है। गणेश जी अभी फ्रेश हो रहे हैं और शाम के टाइम हो गए तो चारों तरफ से देख रेख करने के बाद वो नहा लेते हैं और फिर मैं भी हल्का फुल्का नहा लेती हूँ। क्योंकि आप लोग बोलते हो घर को इतना गंदा क्यों रखते, ऐसे घर है वैसे घर है। हम लोग को भी पता है कि हमारा घर बहुत गंदा है। नए घर में देखिएगा सब क्लियर मिलेगा, क्योंकि सबका अलग अलग वैसे उस तरीके से बना रहे हैं कि ना हो और किसी का सामान इधर उधर छू दे तो इधर उधर हो जाए, उससे भी बहुत मैं डरती हूँ। तो नए घर में सब अच्छे होंगे, लेकिन नए घर का होने से पहले आप हमारे घर देख सकते हैं दोस्तों, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं बोले तो अभी रहने का लायक हुआ नहीं है। दरवाज़ा नहीं है, खिड़की नहीं है। हमने किसी अपने से पैसा मांगा और यहीं का किसी से तो है उनके पास। हमने ऐसे कभी किसी से मांगा नहीं, तो नहीं दिया मैं जब से आई हूँ और ये घर जब से बन रहा है, गणेश जी और मेरी, हम दोनों बहुत मेहनत से बना रहे हैं। एक एक पैसा जोड़ के आप हमारे कपड़ों से अनुमान लगा सकते हैं मैं रहती कैसी हूँ। कमेंट भी बहुत आते हैं कि सावित्री दीदी कैसी रहती है, थोड़ा ये लगा लो वो लगा लो। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ मिशन बोलिए या हमारा मतलब जैसे कि कसम खाएं ये काम पूरा होगा तभी छोड़ेंगे, कुछ इस टाइप से। तो अभी क्या हुआ, मकान मालिक का भी तुरंत फ़ोन आया, तुरंत क्या 2-3 बार फ़ोन आया। घर की ऐसी सिचुएशन हो गई है कि मकान मालिक ने कहा कल आप लोग का 16 तारीख हो जाएगा। 16 तारीख में इन्होंने भाड़े में रहना शुरू किया था और मेरे शादी के 4 महीने पहले जब उन्होंने वो घर बेचा तो कहा कि नया घर बनाएंगे तो इतना महीना 6 महीने में हो जाएगा। लेकिन 6 महीने में ढूंढते ढूंढते नहीं हुआ और ये घर बनाई कहाँ, बना रही हूँ, अभी हुआ नहीं है। तो क्या बोलूँ, कोई समझदार नहीं है, कोई समझते नहीं है कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। अभी हमारे घर में सोचिए बम फूट रहा है। अभी गणेश जी जाएंगे, शांत करवाएंगे, क्या माहौल है, क्या हुआ है क्या नहीं, जाएंगे तभी पता चलेगा। बस हमें धमकी मिला है कि आप 16 तारीख को घर खाली कीजिए तो खाली कीजिए, पैसा दीजिए निकलिए। जबकि घर मालिक का जो स्वभाव है बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल शांत सीधा साधे है। घर मालकिन थोड़ी औरत लोग होती है, अगर उसको आप मुंह के ऊपर मुंह लगाइएगा या फिर उनका बात नहीं सुनिएगा तो औरत लोग थोड़ी सी चिढ़ती है। लेकिन घर मालिक बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने आज पहली बार कहा कि आप घर खाली करो, सारा सामान उठाओ, आप कैसे भी करके खाली करो, यहाँ मत रहो। बस हम परेशान हो गए। तो वो टेंशन मेरे को तो खा रही, क्योंकि मैं अभी कहाँ जाऊँ, इस हालत में कहाँ जाऊँ। कंटिन्यू रहिए आज का ब्लॉग में क्या होता है देखते हैं। दोस्तों, शायद मेरी फेस नहीं दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं मैं डबकी लेके और गणेश जी गाड़ी में बैठ चुके हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। अभी फ़िलहाल दोनों फ्रेश हो लिए हैं। सुबह फ्रेश होके ही आती हूँ क्योंकि किचन में ऐसे मैं नहीं घुसती। दोस्तों, अभी कितना बार फ़ोन आ गया जी मकान मालिक का? 3 बार, और मेरे फ़ोन में 2 बार। कितना बार हो गया दोस्तों? बहुत डर लग रहा है अंदर से, सच में पता नहीं अभी जाके सिचुएशन क्या होगा क्या नहीं। लेकिन भगवान करे सब सही हो, क्योंकि जो हमारे मकान मालिक है बोले तो जो अंकल है और ये, इन दोनों की सोच बहुत मिलती है। तो अगर दोनों बैठ के सुलह कर ले 2 महीने के लिए कम से कम, है कि नहीं, तो शायद हम लोग पार लग जाएंगे। और आप लोग भी अगर कहीं पर रहते हो तो सच में थोड़ा सा धीरे ही बोलना सही रहता है कि नहीं जी? देखते हैं दोस्तों घर का कंडीशन क्या है जाके। दोस्तों क्या बोले, अभी माहौल आए, गणेश जी समझाए
देखिए आवाज़ आ रही है पीछे से, सॉरी। दोस्तों ये आए, समझाए अंकल को और बोले कि देखिए 2 महीना कैसे भी करके हमें रहने दीजिए, और आप सबको पता ही है अब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा तो बोल नहीं सकते। अब आप लोग के घर में 2 साल रहे तो आप लोग को उतना तो अनुमान हो ही गया होगा। तो काका जी फिर भी बोले कि ये बोल रहे हैं कि छोटी को और मम्मी को नहीं रखेंगे। बताए माँ छोड़ के कैसे रहेंगे हम लोग, कहाँ उन लोग को अकेले भेज देंगे। सही बात है। डायरेक्ट बोले कि छोटी को और मम्मी को नहीं रखेंगे, तुम वो लोग को कहीं पर भी दूसरा जगह में रख दो, लेकिन यहाँ मत रखो। फिर उन्होंने हाथ तो जोड़ा। अभी हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो भी हम हैंडल कर रहे हैं इस सिचुएशन को, बाकी हमारे घर के लोग नहीं हैंडल कर पाते। कोई समझने की क्या करें। क्या है क्या कर रहे अपना लती करना त्या रथले त्या रथी साथ ते तो मारेंगे थप्पड़। मैं क्या चुस्ती रहती कुछ बोल नहीं मार के तेरे को थप्पड़ मारो तेरे को क्या चुप रहे हैं हम चिल्ले करने पे बड़े रात में तो याद है जरा तू मेरी मान सम्मान ले रही तो भीख मान रही तो तारपरन पॉपुलेशन रखना है तो रख नहीं तो मैं घर से बाहर आने नहीं तो मैं तो दरन नाम खिचड़ी दूसरे तो ऊपर डाल दूंगी ए तू मत नहीं है तरंता बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए ये भी रो रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैंने अपने हाथ में ये कैमरा ले लिया। इसके पीछे कारण कैसा है ये तो अब आप सबको समझ में आ ही गया कि क्या करें, घर की सिचुएशन ही ऐसी है हमारी, जो मतलब सिस्टर की वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम्स है, और हमारे घर मालिक भी इसी वजह से कुछ ना कुछ परेशान हैं कि ये लोग कब जाएंगे हमको छोड़कर। कि गुड़िया जो हमारी सिस्टर है उसने पूरा घर का मतलब कबाड़ खाना कर दिया, दिन भर घर में कच दिन भर चिल्लाती रहती। अभी उसने मेरी धर्मपत्नी को भी थोड़ा सा ऐसा कुछ फेंक के मारा, अच्छा वो लगा नहीं आँख के पास, पर लगा नहीं। तो उसकी सिचुएशन इतनी बहुत बेकार है, क्या बोले। और इसलिए अभी मेरी धर्मपत्नी थोड़ी सी कैमरे से भी अलग हो गई। हमने वीडियो भी उस टाइम बंद कर दिया, चालू था हम बना रहे थे। और मैं इन चीज़ों में क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इसमें ना मेरा कोई रत्ती भर दोष भी नहीं। क्यों इधर माँ को समझाना, इधर ये बहन पागल, या घर मालक को देखूं या क्या करूं। इधर हमारा खुद का काम इधर पेंडिंग रहता, इधर घर का काम चालू है, इधर थैले को भी देखना पड़ता, अपने बिजनेस को भी। तो मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या करूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा हूँ, और अकेला पूरा घर को, घर में जो लाना पड़ता है वो सारे सामान को, घर की पागल बहन को, और इधर जो घर बन रहा उसको, और अपने बिजनेस को। तो क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं अकेला इन सब कब तक हैंडल करूँ, कैसे करूँगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर भी दोस्तों बस आपका प्यार बना रहे, आपका सपोर्ट रहे हमको, ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप सबका सपोर्ट हमको बहुत चाहिए। इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय झारखंड।